नमस्ते दोस्तों, मैं मकरंद कुलकर्णी आई.कॉम टैली इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। आज का नया टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या? तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो जॉब कॉस्टिंग इज़ अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए नॉन स्टैंडर्ड जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है कि एक कंपनी है जो एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक फ़र्नीचर शॉप है। वो फर्नीचर शॉप के लिए उसके पास बहुत सारे रेडीमेड मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं, बट कस्टमर अलग अलग हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो पर्सन 1 है, उसकी रिक्वायरमेंट है 7 सीटर सोफ़ा सेट चाहिए। सेकंड पर्सन है यहाँ पे, उनकी रिक्वायरमेंट है किंग साइज़ बेड चाहिए विथ लैंप और मिरर। जो कि यहाँ पे मेरे पास जो भी अवेलेबल रहेगा मेरे पास स्टोर में वो डिफरेंट रहेगा, वो स्टैंडर्ड रहेगा। बट यहाँ पे जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड कस्टमर है, उसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर टेबल विथ बॉक्स एंड पैड। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉब कॉस्टिंग इज़ अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए नॉन स्टैंडर्ड जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कस्टमर डिफरेंट है, और उसके हिसाब से उनका जॉब जो भी है वो डिफरेंट है। तो वो अपने पास रेडीमेड नहीं है, हम उसको जॉब डेवलप करके देने वाले हैं, वो बना के देने वाले हैं। तो उसके कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो जो भी मटेरियल डेवलप करके देना है और उसकी कॉस्ट क्या आती है, ये पार्ट जो है उसको हम जॉब कॉस्टिंग बोलेंगे। तो हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये पार्ट हमें अभी जॉब कॉस्टिंग इन टैली प्राइम कैसे करना है वो चेक करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेजेस है। पहले बेसिकली हमें एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें हमें जॉब कॉस्टिंग एनेबल करके लेना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे उसका नाम भी वैसे ही डाल देता हूँ अभी के लिए, जॉब कॉस्टिंग बोल के, एंटर। यहाँ पे महाराष्ट्र। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप भर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट के लिए कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन भरना कंपलसरी नहीं है एज़ पर टैली। तो जस्ट कंपनी का नाम लिखा, महाराष्ट्र स्टेट वगैरह, और फाइनेंशियल पीरियड है, ये कंपलसरी जितना है उतना डाल दिया, और यहाँ पर मैंने कंपनी सेव कर दी। जैसे सेव कर दूँगा, यहाँ पर मुझे जो रिक्वायरमेंट है फीचर्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट F11 फीचर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ जॉब कॉस्टिंग इनेबल करके लेना है, तो उतना मैं यस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इनेबल जॉब कॉस्टिंग इन्वेंट्री का पार्ट जो है उसमें कर लिया। बाकी चीज़ें अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, तो मैं नो करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो मेरा स्टेज था इनेबल जॉब कॉस्टिंग फ्रॉम F11 फीचर, वो कंप्लीट किया। सेकंड स्टेज है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग। जैसे हमने वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग एनेबल करेंगे, पुराने वर्जन टैली ERP9 में भी जॉब कॉस्टिंग एनेबल करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी कॉस्ट सेंटर है और गोडाउन है वो दोनों एनेबल हो जाएंगे। नहीं हो गए तो वो चेक करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर मैं बना के लेता हूँ, कि जैसे कि मैंने अभी फर्नीचर शॉप के लिए मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट कस्टमर 1 जो था उसकी रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलर सोफ़ा सेट, 7 सीटर सोफ़ा सेट, तो वो मुझे बनाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना के लेता हूँ सोफ़ा सेट का। तो ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे सोफ़ा सेट रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं उसका कॉस्ट सेंटर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे उसका कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे सोफ़ा सेट फॉर पर्सन 1, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैं कॉस्ट सेंटर बना रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन चाहिए कॉस्ट सेंटर के जॉब कॉस्टिंग रिलेटेड, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे F12 प्रेस करके मीन्स कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर जॉब सेंटर यस करेंगे, कॉस्ट सेंटर यस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग यस कर देंगे, तो ये जॉब कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट सेंटर यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कॉस्ट सेंटर बना के लिया है। उसके बाद मुझे सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है
इनेबल गोडाउन फॉर जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पे मुझे गोडाउन जो है वो क्रिएट करके लेना है। सेम नया क्रिएट कर लेता हूँ। सोफ़ा सेट के लिए ही बनाना है, तो सोफ़ा सेट गोडाउन बोल के लिख देता हूँ इसको, और ये प्राइमरी रहेगा सेम। बट इसके साथ इसको भी मुझे ये कॉस्ट सेंटर जो भी है जॉब कॉस्टिंग है उससे लिंक करना है। तो यहाँ पे गोडाउन जॉब कॉस्टिंग से लिंक करने के लिए फिर से F12 प्रेस करके मैं यहाँ पे अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस करके फिर सेट जॉब कॉस्टिंग डिटेल यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट जॉब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग यस। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा सेट पर्सन जो है जिसके लिए हम ये बना रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे ट्रैक किया है, तो ये सेट किया। अब मेरा बेसिक जो पार्ट था, पहले कॉस्ट सेंटर बना के लिया, फिर गोडाउन क्रिएट करके लिया, ये 3 स्टेप हो गए। 4th स्टेप, अब स्टॉक जर्नल वाउचर में जाकर क्लासेस बनाने हैं जो कि मुझे मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए और कंजम्पशन के लिए अलग अलग लगेंगे। तो वो क्लास क्रिएट करना है। क्लास क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी अपने पास स्टॉक जर्नल का लेजर है, वाउचर है, उसको हम यहाँ पे वाउचर टाइप में जाके स्टॉक जर्नल को अल्टर करेंगे। और यहाँ पे सीधा मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र के लिए क्लास इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र के लिए यस कर देता हूँ। सेम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करके कंजम्पशन करने वाले हैं तो ये कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग विदाउट मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन एंट्री पास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये कंजम्पशन का क्लास क्रिएट करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंजम्पशन का एक बना देता हूँ। ये 2 क्लास मैंने बना के लिए और सेव। इसके साथ मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा क्योंकि जो फर्नीचर है ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल जो लगने वाला है तो वो मुझे बिल ऑफ मटेरियल में डिफाइन करके कंजम्पशन मींस प्रोडक्शन की एंट्री पास करनी है। तो मैं यहाँ पे वाउचर टाइप एक क्रिएट कर लेता हूँ, MFG जर्नल बोल के, अंडर स्टॉक जर्नल। और यहाँ पे लास्ट में मुझे यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस कर देता हूँ, एंटर, ये सेव। ये हो गया बेसिक मेरा वाउचर का पार्ट। तो यहाँ पे 4th स्टेज कंप्लीट हो गया। 5th स्टेज है अलोकेट कॉस्ट टू प्रोजेक्ट यूजिंग जर्नल वाउचर्स। अब इसके पहले मुझे जो भी स्टॉक आइटम्स है, जो भी पार्टीज़ है वो सब क्रिएट करके लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लेजर जिनके पास से मैं मटेरियल परचेस करने वाला हूँ। तो A1 प्लाई एंड लैमिनेट्स ये कंपनी है, इनके पास से मैं परचेस करता हूँ। तो ये क्रेडिटर आएगा। यहाँ पे बाकी डिटेल्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल वगैरह रख दो, बाकी आपको भरना है तो भर सकते हैं, मैं कंट्रोल ही कर देता हूँ। सेम इनके पास से मैं परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परचेस आएगा अंडर परचेस अकाउंट। उसको मुझे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एनेबल्ड है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, तो उतना वो भी मुझे चेक करने के लिए F12, और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस और इनकम को ये एनेबल रहता है। तो यहाँ पे देखो अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स बोल के ऑप्शन है, उसको येस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है। सेल परचेस के बाद मुझे ये सेल करना है, तो सेल्स का एक लेजर चाहिए अंडर सेल्स, ये भी कॉस्ट सेंटर एनेबल्ड है। सेव। उसके बाद लेबर चार्जेस लगेंगे, लेबर, तो लेबर चार्जेस का लेजर बना रहे हैं यहाँ पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे चाहिए आपको उसके हिसाब से। यहाँ पे तो मेरा ये एक्चुअल लेबर यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लगने वाला है, तो ये मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेता हूँ, उसको भी कॉस्ट सेंटर इनेबल्ड है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लगेगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ, और ये भी कॉस्ट सेंटर में इनेबल्ड है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी मुझे चाहिए वो बना लिया। साथ में मेरा एक एंड यूज़र कस्टमर जो है पर्सन 1 पियर्सन, और ये मेरा डेटर है तो मैं डेटर में डाल देता हूँ, और इसको कॉस्ट सेंटर एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर देता हूँ। अब मैं
स्टॉक आइटम बना के लेता हूँ। यहाँ पे मुझे जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, जैसे कि लैमिनेट लगेगा। अब लैमिनेट साइज़ के हिसाब से रहता है, तो 8x4 का साइज़ के मुझे चाहिए। ये रॉ मटेरियल है तो मैं ये रॉ मटेरियल में डाल देता हूँ। यस, उसके बाद ये पीसेस में आता है तो मैं पीसेस यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। बाकी कुछ नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। सेम उसके बाद मुझे प्लाईवुड चाहिए। अब प्लाईवुड भी साइज़ के हिसाब से चाहिए मुझे, तो 8x4 साइज़ का मुझे चाहिए। ये भी रॉ मटेरियल में है, साथ में ये भी पीसेस में चाहिए सेव। उसके बाद मुझे चाहिए नेल्स, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा। ये केजी में आएगा तो इसका मैं केजीज किलोग्राम और इसको 3 डेसिमल पोर्शन रख देता हूँ, किलोग्राम्स, और इसको 3 डेसिमल पोर्शन रख देता हूँ। ये भी सेव किया। उसके साथ मुझे लगेगा फेविकॉल, ये भी रॉ मटेरियल में है। फेविकॉल भी केजी में आएगा, वो भी सेव कर देता हूँ। अब ये रॉ मटेरियल हो गया। मेरा फिनिश प्रोडक्ट है जो 7 सीटर सोफ़ा है, वो यहाँ पे बना देता हूँ। 7 सीटर सोफ़ा, ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है तो ये फिनिश प्रोडक्ट में डाल देता हूँ। अंडर प्राइमरी और यहाँ पे यस, ये मेरा पीसेस में जाएगा। अब यहाँ पे सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल है। अगर ये एनेबल्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप F12 से उसको एनेबल करके ले सकते हैं। यहाँ पे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम यस करके ले लो, तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये यस कर दिया मैंने, और यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का नाम लिख देता हूँ। तो 7 सीटर सोफ़ा जो है 7 सीट सोफ़ा, वो उसका बिल ऑफ मटेरियल का नाम लिख दिया। एक मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे फेविकॉल लगेगा, और ये मैन्युफैक्चर होगा इनके गोडाउन में, तो वो गोडाउन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और ये फेविकॉल लगेगा 2 किलो। उसके साथ मुझे लगेगा लैमिनेट 8x4 का सोफ़ा सेट गोडाउन में 2 शीट लगेंगे। उसके साथ मुझे नेल्स लगेंगे सोफ़ा सेट के गोडाउन में, वो 0.250 kg लगेगा। उसके बाद प्लाईवुड लगेगा, वो भी सोफ़ा सेट के गोडाउन में 2। ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, एंटर, और ये स्टॉक आइटम बन गया। अब इसके साथ मुझे परचेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वाउचर में आया, F9 परचेस, यहाँ पे मटेरियल परचेस कर रहा हूँ बिल के साथ। मेरा A1 प्लाई के पास से मैं परचेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आइटम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे चेंज मोड करके आइटम इनवाइस कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे जो जो मटेरियल उनके पास से मैं ख़रीदता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो मैं ये गोडाउन में मेरे मेन लोकेशन में पहले परचेस करूँगा। जैसे कि 10 किलो मैं ये परचेस कर रहा हूँ, 270 रुपये रेट है इसका। उसके साथ मुझे चाहिए लैमिनेट्स मेन लोकेशन में। लैमिनेट्स मैं 10 एक साथ ही ख़रीद रहा हूँ, इसका रेट है 2750 रुपये एक का। उसके साथ मैंने परचेस किया। लैमिनेट के साथ मुझे चाहिए लेंस, ये भी मैंने मेन लोकेशन में 10 किलो एक साथ ही ख़रीद लिए, इसका रेट है 50 रुपये। उसके साथ मैं परचेस कर रहा हूँ प्लाईवुड, मेन लोकेशन में 10 अभी परचेस कर रहा हूँ, वो भी इसका रेट है 1450 रुपये। अब ये टोटल मटेरियल मैंने यहाँ से परचेस कर लिया, ये मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। अब इसमें से मैं कुछ मटेरियल वो प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो उसको मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्टॉक जर्नल का एंट्री पास करते हैं। आल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्टॉक जर्नल दिखेगा आपको। Alt F7 उसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे हम अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया। ट्रांसफ़र किधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो सोफ़ा सेट का गोडाउन है उधर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फेविकॉल उसमें से मेन लोकेशन से 2 kg ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद लैमिनेट्स जो है मेन लोकेशन से 2 ही सेट कर रहे हैं। उसके साथ नेल्स है मेन लोकेशन से आधा kg उसमें से ट्रांसफ़र करेंगे। उसके साथ प्लाईवुड है
मेन लोकेशन से 2 ये भी ट्रांसफ़र किए मैंने। ओके, तो ये मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया सोफ़ा सेट गोडाउन के लिए, मीन्स वो पर्टिकुलर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने के लिए वो जॉब के लिए ट्रांसफ़र किया। अब जॉब में ट्रांसफ़र करने के बाद ये मैन्युफैक्चर होने वाला है, वहाँ उससे प्रोडक्शन होने वाला है। तो उसके लिए मुझे फिर से प्रोडक्शन जर्नल का एंट्री पास करना पड़ेगा। Alt F7 करके आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकस्पेस दिया, फिर बाद में मैंने MFG जर्नल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे 7 सीटर सोफ़ा बनाने का है, और इसमें मैंने बिल ऑफ मटेरियल ऑलरेडी डिफाइन किया था उसको क्या क्या लगने वाला है। तो ये बनाने वाला हूँ मैं सोफ़ा सेट गोडाउन में ही। तो यहाँ पे एक प्रोडक्शन के लिए जो जो मटेरियल लगेगा वो यहाँ से पिकअप किया उसने। उसके साथ यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करने हैं। ये प्रोडक्शन करते वक्त मुझे लेबर चार्जेस लगने वाले हैं, तो ये लेबर चार्जेस एडिशनल ऐड करने हैं, 2000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये मेरा ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग बताए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्टिंग हो गया कि जिस टाइम में मैं ये रॉ मटेरियल परचेस करके उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस उसी टाइम में ये जॉब कंडक्ट करते समय जो हो रहा प्रोडक्शन के टाइम में वही आ गया 10,952 रुपये 50 पैसे। इसके बाद मैंने ये सेव किया। साथ में ये प्रोडक्ट लाने के लिए या डिलीवर करने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, तो वो पेमेंट का एंट्री पास कर देता हूँ यहाँ पे कैश में। और ये मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस उसके लिए 2000 रुपये पे किए, वो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और ये सोफ़ा सेट के लिए ही मैंने खर्चा किया है, तो वो मैंने जो भी एक्सपेंसेस है वो पेमेंट में यहाँ पे अलॉट करूँगा। पर्टिकुलर वो जॉब कॉस्ट जो भी सेंटर है उसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अभी तक जो भी हुआ है उसके हिसाब से मेरा जॉब कॉस्टिंग क्या है। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जॉब वर्क एनालिसिस में सोफ़ा सेट पर्सन 1 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा एक्चुअल यहाँ पे इनवर्ड्स टोटल 17,917 का मटेरियल रिसीव हुआ था, उसमें से आउटवर्ड 8,952 का हो गया, उसमें से स्टॉक अभी भी बाकी है। ओके, तो ये मटेरियल मेरा यहाँ पे बन गया। अब इसमें से मैं सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वाउचर में चेक करेंगे, एफर्ट सेल करेंगे। सेल करते समय यहाँ पे मैं पर्सन को बिल कर रहा हूँ, पियर्सन है वो 7 सीटर सोफ़ा, उसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो वो मेरा सोफ़ा सेट गोडाउन से एक डायरेक्टली बेच रहा हूँ। अब ये मैं इनको 15,000 में बेच रहा हूँ, तो वो 15,000 का एंट्री मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, और उसका कॉस्ट सेंटर भी एलोकेट कर दिया। ये सेव हो गया। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जॉब वर्क एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पे देखो कि मैंने 15,000 में सेल किया, बट वो प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन कॉस्ट आया था मुझे 10,952 का। उसके साथ मैंने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे ट्रांसपोर्ट वाले 2,000 रुपये थे। तो टोटल मेरा जो कंजम्पशन कॉस्ट एक्सपेंस है 12,952.50 हो गया, और ये मेरा 15,000 में मैंने सेल किया था, मतलब ये मेरा कॉस्ट लेस करके 2,047.50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो रिपोर्ट है इसी को हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जॉब कॉस्टिंग इज़ ए मेथड यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए नॉन स्टैंडर्ड जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इसका 7 सीटर सोफ़ा सेट था, वो हमने बनाने के लिए कैसे पूरा वर्किंग किया वो चेक किया हमने। तो इसमें स्टेप्स है, पहले हमने जो जॉब कॉस्टिंग इनेबल किया था F11 फीचर से, फिर बाद में कॉस्ट सेंटर इनेबल किया, गोडाउन कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके लिए, फिर बाद में गोडाउन क्रिएट करके लिया। स्टॉक जर्नल में हमने जो ट्रांसफ़र का कंजम्पशन का क्लास था वो बना के लिया, साथ में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी बना के लिया। allocate cost to project using journal voucher, allocate cost to projects using payment voucher, ये एंट्रीज हमने कर लिए। allocate cost to project using sale voucher, ये भी एंट्रीज कर लिए। उसके बाद रिकॉर्ड इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र, और ये अपना पूरा प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आ गया। यहाँ पे जो भी रिवेन्यू है उसके हिसाब से अपना नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे आ गया। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताएं।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कुछ आपको इंक्वायरीज रहेंगे कुछ उसके बारे में तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं ये नंबर पे 9960760001 पे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।